दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्ब होता है। अब ये बताइए, ये प्रोटीन, कार्ब, फैट हमारी बॉडी में ज़रूरी ऊर्जा जिसे एटीपी कहते हैं कैसे देता है? इसको समझने के लिए आपको क्रेब्स साइकिल समझना पड़ेगा। क्रेब्स साइकिल का ये एक सेपरेट वीडियो है। उसका कारण है कि क्रेब्स साइकिल से जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर हमने इसे सही से नहीं पढ़ा है तो परीक्षा में क्वेश्चन तो आएगा और हमें कुछ जानकारी भी होगा, लेकिन हम इसका सही आंसर तक पहुंचने में संदेह बना रहता है। इसलिए इस संदेह को दूर करने के लिए आपको क्रेब्स साइकिल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना होगा, कोशिका चैप्टर यदि कभी पढ़ा होगा तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, अर्थात कोशिका का किचन कहते नहीं। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का किचन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक और उसका पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में चलता है ये वाला साइकिल जो आप देख रहे होंगे चित्र में, जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो अब इसे समझते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए, ये पायरुवेट 2x है। जब पायरुवेट 2x को एसिटिल CoA में बदलते हैं, एसिटिल CoA, तो कैसे बदल रहा है? देखो यहाँ 3C है, 3C है ना ऊपर, ये देखिए। तो इसे NAD NADH के माध्यम से जब एक CO2 चला जाता है, एक CO2 बाहर निकल गया, तो कितना बचा? 2C बचा। ये 2 से ही यहीं से एक साइकिल में प्रवेश कर रहा हो। ये देखिए, आप एरो के माध्यम से ये समझ सकते हैं आप। ये देखिए, पहले मैं आपको जैसे कॉमन सभी लोग समझते हैं वैसे समझाता हूँ, उसके बाद में आपको परमानेंट याद करा दूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, निश्चिंत रहिए। इसीलिए वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप ज़रूर जान रहे होंगे मेरे समझाने का तरीका क्या रहता है। तो पहले तो इसे देख लीजिए कितना समझ में आपको आता है, फिर मैं समझाता हूँ, फिर आप कंपेयर कर लेना। तो ये तो 3C है। कितना C है? 3C। तो 1C बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो बचा 2C। ये साइकिल में प्रवेश कर गया। तो साइकिल में पहले से मौजूद था ऑक्सालोसिटेट, ये है ऑक्सालोसिटेट। कितने C के साथ? 4C। तो 4C और 2C जब मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा 6C। ये देखिए, ये कितना C है? 6C हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें से भी एक CO2 चला गया। तो अब अल्फा कीटोक्लोरेट पे जब पहुंचोगे तो अब 5C बचेगा आपके पास। फिर 1C और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चला गया। तो जब आप सुसीनेट पे पहुंचोगे तो आपके पास 4 ही C बचेगा। और उसके बाद FeDH2 और NADH के रूप में जो ऊर्जा मिलेगी, और फिर से 4C यहाँ बचेगा ऑक्सालोसिटेट। और यहीं से क्या होता है, फिर से चक्र पूरा हो जाता है, मतलब एक दोबारा से चक्र चालू हो जाता है। इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है। अब आपको कुछ समझ में आया कि क्या हुआ है आपके साथ? आप इतना समझे कि ऑक्सालोसिटेट में 4C था, 3C ये पायरुवेट का था, इसमें से एक CO2 चला गया, फिर 2C यहाँ मिला, तो 4 तो 6 हो गया। 6 में से एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ कितना बचा? 5 बचा। फिर एक निकल गया, नहीं, यहाँ सिट्रेट में 4 2 6 हो गया, फिर यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकला, तो यहाँ 5 बचा, फिर एक और बाहर निकला तो 4 बचा। इस प्रकार ये चक्र आपको समझाया है। ठीक है,
अब आप इस चित्र को एक बार देख लीजिए, यहां से आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चालू हो जाएगा। ये देखिए ऑक्सालोसिटेट है, ये क्या है, 4 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है और जो रीजनरेट कर रहा है इन ईच साइकिल को, यहां से ईच मतलब ईच साइकिल चालू हो रहा है, ठीक है। अब इसी साइकिल में क्या हुआ, यहां पे 2 कार्बोक्सिलेट और आ गया, तो 4 और 2 कितना हुआ, 6 हो गया, यहां 6 हो गया। 6 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटिल CoA प्लस ऑक्सलोसिटेट, समझा दिया आपको। अब क्या हुआ, NaDH के रूप में ऊर्जा निकली और एक CO2 बाहर निकला, तो एक CO2 जब बाहर निकला तो कितना बचा, 5 बचा यहाँ। फिर NaDH के रूप में ऊर्जा निकली, एक CO2 बाहर निकला, तो यहाँ 4 बचा। फिर GTP जो ATP की तरह ही ऊर्जा है, GTP को ATP की ही तरह डायरेक्ट एनर्जी मानते हैं। उसके बाद में कुछ और साइकिल चला, ये देखो ये साइकिल चला, ये साइकिल चला, ये साइकिल चला, और वापस से 4 ऑक्सलोसिटेट में बदल गया और कुछ ऊर्जा भी हमें यहाँ मिल गई। इतना है कॉमन बात, लेकिन अब इस समझ में आने वाला नहीं, अब हम समझाते हैं आपको। अब हमें ये बताइए, आप सभी लोगों ने अपने घर में किचन तो देखा होगा, सबने देखा होगा, तो आप पहले से भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का किचन कहते हैं। वैसे हमारे घर में हमारा घर है एक बड़ा सा, जैसे एक सेल है, तो सेल को तो हम घर मान लेते हैं, सेल क्या है, घर है हमारा, ठीक है। उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे मानेंगे हम किचन है, हमारा किचन है। तो ये प्रोसेस, ये साइकिल कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे, मैट्रिक्स में। तो आपने अपने किचन में एक कुकर तो देखा होगा, जो सब्जी वगैरह बनाते हैं, चावल वगैरह बनाते हैं, कुकर सभी ने देखा होगा। अब आप सोचिए, हम कुकर में एक खिचड़ी बना रहे हैं और उस खिचड़ी में कुछ चावल के दाने डालेंगे, कुछ दाल के दाने डालेंगे और कुछ तेल डालेंगे। तो चावल का दाना कार्बोहाइड्रेट, दाल प्रोटीन और तेल फैट हो गया। किस में डाला, किचन में कुकर होता है उसमें, ठीक है। वैसे इसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये CoA के रूप में, ये एसिटिल CoA के रूप में हम लोग क्या डालते हैं, चावल के दाने अर्थात कार्ब, दाल के दाने प्रोटीन और थोड़ा सा तेल फैट, ये डाल दिए। ये देखिए पायरुवेट 2x, 3 सी थे, अब ये डाल दिए, डाल के उस पर कुकर पे चढ़ा दिया और गैस चालू कर दिया। गैस चालू कर दिया तो वो गर्म होना चालू हो गया। वैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये साइकिल भी चालू होता है, और जब तक ऑक्सीजन मिलता रहता है ये साइकिल लगातार चालू रहता है। आप सभी लोग जानते होंगे, आप घर में कोई बत्ती जलाना, तो उस बत्ती को यदि आप बंद कर देना किसी डब्बे से और ऑक्सीजन नहीं जाने देना तो बत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन चीज़ों को जलाने में सहायक होती है, ठीक है। अब आपको इस साइकिल में एक कन्फ्यूजन ये आ रहा होगा कि जी NAD NADH ये क्या है, यहाँ भी NAD NADH है, यहाँ भी है, हर जगह है। देखिए आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, CO2 के रूप में जब ऊर्जा बाहर निकल रही तो एक कार्बन बाहर चला जाता है, क्योंकि CO2 में कितने कार्बन होते हैं, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन NAD क्या है, NADH क्या है, ये समझ में नहीं आया होगा, तो आपको समझाते हैं। आप सभी लोगों ने क्या है, एक पावर बैंक देखा होगा जिससे हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, देखा होगा। अब पावर बैंक है, पावर बैंक जब तक चार्ज नहीं है तो समझ लीजिए वो NAD ही है, NAD प्लस है। जब तक वो चार्ज ही नहीं है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो चार्ज नहीं है, तो वो NAD है। जैसे ही हम पावर बैंक को चार्ज कर देते हैं तो NADH के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में, NADH के रूप में बदल जाता है।
और जब वो NADH के रूप में बदल जाएगा तो हम उससे अपना ये साइकिल चला सकते हैं, मतलब अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। साइकिल चलाने के लिए NADH की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब बैटरी जो होता है, बैटरी चार्ज होगा तो साइकिल चलेगा, आपका मोबाइल चार्ज होगा। जब बैटरी ही चार्ज नहीं होगा तो आपका मोबाइल चार्ज कैसे होगा? इसलिए NADH की ज़रूरत पड़ती है। और जब मोबाइल चार्ज होगा तो आप उससे फेसबुक, व्हाट्सएप सब चला सकते हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप जो चल रहा है तो वो कौन, जब मोबाइल खुद चार्ज होता है तो वो समझ लीजिए ATP है, ATP की तरह या GTP की तरह होता है। ठीक है, यहाँ GTP और ATP लगभग समान है। इतना समझ में आया होगा? ठीक है, अब कॉमन डाउट खत्म। अब हम यहाँ से साइकिल में प्रवेश करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था, प्रत्येक साइकिल में 4 ऑक्सलोसीटेट पहले से ही रहते हैं। ठीक है, हमें बस क्या करना होता है, ऊपर से 2 एसिटिल CoA डालना होता है। आप बताइए मुझे, आपका किचन माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें आपका कुकर मैट्रिक्स। आपके किचन में चाहे खाना बने या ना बने, कुकर तो हमेशा रहता है, वैसे ही ऑक्सलोसीटेट हमेशा रहता है। ठीक है, जब हमें खाना बनाना है, खिचड़ी बनाना है, तो हमने दाल, चावल और तेल उसमें डाल दिया, नमक, मिर्ची। ठीक है, नमक, मिर्ची मतलब समझ लीजिए आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, मिनरल्स की तरह समझ लीजिए, डाल दिया इसमें। तो अब क्या हो गया, ये 4 और 2 6 हो गया ना 6। ये 6 यहाँ से सिट्रेट से चालू हो जाता है, ये 6। ठीक है, अब क्या है, जब कुकर आपका गर्म होना चालू हुआ तो उसमें पहली सीटी लगी। ये चक्र देख लीजिए, ये पहला चक्र है तो हम इसे पहली सीटी बोलेंगे। कुकर की पहली सीटी लगी तो कुछ भाप निकला CO2 के रूप में, CO2 के रूप में कुछ भाप निकला। ठीक है, और कुछ गर्मी भी निकलेगी, मतलब आपका कुछ चावल पकना भी चालू हो जाएगा, एक सीटी पे पकना चालू हो जाएगा ना। तो जो पकना चालू हो जा रहा है वो समझिए NADH। एक सीटी निकला, हल्का सा चावल पका, तो एक सीटी मतलब सिट्रेट बोलिए आप, एक सीटी सिट्रेट। ठीक है, अब आप आए यहां से अल्फा कीटोग्लोरेट पे, तो एक तो यहां से निकल गया ना कार्बन, तो 6 में से कितना बचा? 5 बचा। ठीक है, अब दूसरा सीटी लगा, एक कार्बन और निकला, थोड़ी सी गर्मी और पैदा हुई, चावल और पका, तो ये NADH NAD और निकला। ठीक है, अब एक कार्बन यहाँ CO2 के रूप में निकला, तो 5 का जगह यहाँ सुसीनेट पे 4 ही बच रहा है, 4 ही बच रहा है। ठीक है, अब आपके कुकर में कितना सीटी लग गया है? एक सीटी ये लग गया, दूसरा सीटी ये लग गया। ये देखिए, ये यहाँ ये वाला दूसरा सीटी से ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, दूसरे सीटी में क्या है, 6 में से एक सीटी 5, दूसरा सीटी निकला तो ये 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, अब क्या है, आपका खाना बन गया है। इसी क्रम में क्या होता है, जब आपका खाना बन जाता है तो उसमें सीटी निकला तो 2 कार्बन निकल गया, तो 6 की जगह 4 ही बच रहा है। ठीक है, ये सुसीनेट पे 4 है। आप पूछो ऑक्सलोसीटेट भी 4 है, बिल्कुल 4 है, बताता हूं आपको। अब चावल के दाने, दाल के दाने सब पक गए, तो वो केवल पके ही है नहीं भाई, उनमें FADH2 की तरह शोध भी निकला है। FADH2 यहां लिखा है, देखिए ये लिखा है FADH2, तो FADH2 की तरह शोध भी तो निकला है। आपका चावल जब पक रहा था तब तो गर्मी छोड़ रहा था, पकता जा रहा था NADH की तरह, लेकिन जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है 2 सीटी के बाद में, तो ये दाल, वो खिचड़ी में एक अलग ही स्वाद बन जाता है। उस स्वाद को आप समझ लीजिए FADH2 है। ठीक है, अब आपने वो अपनी खिचड़ी अपने कुकर से बाहर एक बर्तन में अलग निकाल ली है। अब वो खिचड़ी इस काबिल हो गई कि आपको ATP दे सके। आप खाइएगा ना तो आपको एक एनर्जी मिलेगी। कैसी एनर्जी मिलेगी? पके हुए चावल मिलेंगे, वो NADH के कारण, और थोड़े स्वादिष्ट भी होंगे वो FADH2 के कारण,
और आप खाकर जो एनर्जी प्राप्त करेंगे वो एटीपी की तरह होगी। और आपका कुकर खाली है, आप चाहें तो दूसरी डिश भी बना सकते हैं, आप पनीर की सब्जी भी उसमें बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी डिश के लिए ये ऑक्सोलोसिटेटेड के रूप में खाली हो जाता है आपका कुकर। अब उस पर जो मन चाहे सब्जी चढ़ाइए, फिर बनाइए, आपको ज़रूरत होगी, नहीं तो नेक्स्ट डे ज़रूरत होगी तो नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ बनेगा। बनता है ना आपके कुकर में, ऐसा तो नहीं है कि एक बार कुकर का यूज करके फेंक दिया, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। बिल्कुल यही क्रेब्स साइकिल है। इतना समझ में आया होगा। अब हम काउंट करते हैं कितना NADH मिला, कितना FADH2 मिला, कितना GTP मिला और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। अब देखिए इस चित्र को देखिए, यहां से चित्र चालू हो जाता है जी। ऊपर वाला सर्कल बाहर है, इसे हम बाहर मानते हैं। कुकर का प्रोसेस यहां से चालू होता है, ये तीर जैसा एरो जैसा निशान दिख रहा है, यहां से चालू होता है कुकर का प्रेशर। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? ऑक्सालोसिटेट, इसे हम कुकर मानते हैं। ठीक है, यहां से एसिटिल COA आया, इसे मानते हैं दाल चावल फैट, ये वाला। ठीक है, अब देखिए तो पहले चरण में क्या है? सिट्रेट है, तो सिट्रेट में कितना था? पूरा 6 कार्बन होता, 6 कार्बन होता। अब इसमें से एक NADH यहाँ बाहर निकला, NADH गिन लो। ठीक है, एक NADH यहाँ बाहर निकला 2, एक NADH यहाँ बाहर निकला 3। देखिए 1 2 3, तो कितना NADH बाहर निकला? लिख देते हैं हम। इस साइकिल में 3 NADH प्राप्त हुआ। ठीक है, 3 NADH। NADH के अलावा आप देखना एक कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकला, और तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा। ये यहाँ का जो साइकिल है वो ऊपर का ये नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये नहीं जोड़ना है, वो तो आपको समझा है कैसे इसमें प्रवेश किया है पारूवेट 2X से COA। COA का नाम जान लीजिए, ये है कोएंजाइम है। ठीक है, जब एक एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाता है तो एक क्रेब्स साइकिल के तैयार हो जाता है, इसीलिए इसका नाम एसिटिल। देखो यहाँ एक केवल कोई एंजाइम है पायरुवेट के रूप में, यहाँ एसिटिल COA है, यहाँ से चालू हो जाती है साइकिल। ठीक है, तो 3 NADH आपको गिना दिया, 1 2 3। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गिन लेते हैं, 1 और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ए वाला 2, तो हमें कितना? 2 CO2 बाहर निकला, 2 CO2 बाहर निकल गए, हम ऊपर वाला एरो लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या मिला इस साइकिल में? एक FADH2 मिला ए, तो क्या मिला? एक FADH2 मिला। ठीक है, और एक ATP मिला। देखो ये देखिए, एक ATP मिला, ATP मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि NADA लिखा है, ATP के सामने ADP लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब तक बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो वो कोई मतलब की नहीं होती। आपके घर में एक बैटरी है, पावर बैंक है आपके घर में, जब तक वो आप चार्ज नहीं किए हो, तो आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो लेके जाइएगा, उससे मोबाइल चार्ज थोड़ी होगा आपका। अगर आपको अपने पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करना है तो NAD को NADH में बदलना पड़ेगा, ADP को ATP में बदलना पड़ेगा, FADP को FADH2 में बदलना पड़ेगा आपको। जैसे ही H आ जाएगा उसमें तो चार्ज हो गई है, इसका समझ लीजिए। ठीक है, आप कहोगे H से ये है कि वो हाइड्रोजन को पकड़ लेती है और फिर धीरे धीरे एक ETC होता है, उसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की ETC में, उस ETP से ATP जनरेट होती है, NADH जनरेट होती है। इसलिए वो एक H डायरेक्ट ATP में ऊर्जा नहीं बदलती है, इसलिए वो NAD से NADH बदलेगी, फिर NADH से ATP में बदलती है। जैसे कि आप जैसे ही कुकर पर चावल चढ़ा दोगे, एक ही सीटी में चावल नहीं बन जाता, उसका 2-3 सीटी आएगी, वो हल्का हल्का वो चावल बनना चालू हो जाएगा, पकना चालू हो गया। पूरा पकने में उसे 2-3 सीटी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही इसमें अलग अलग साइकिल होते रहते हैं। अब ठीक है, तो आपको क्या क्या मिला है? 3 NADH मिल गया, 2 CO2 बाहर निकला, एक FADH2 मिल गया, एक ATP ऊर्जा मिल गई आपको। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा।
नहीं किया होगा तो फिर से वीडियो बैक करके देख लो और नोट कर लो।